हेलो स्टूडेंट, आज आम जीवविज्ञान पंचम अध्याय रोग और तार निराकरण पाठटी पढ़ा। तो स्वास्थ्य ही संपद और आम जीवन में स्वास्थ्य ही एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करें। तो तेणु स्वास्थ्य को आम जदि सुरक्षित रखा तो आम समस्त प्रधान कर्तव्य अटे। तो बहु पुरातन कालरू आमर साधारण लोक मन में एक धारणा रही आसी जे शरीरर निरोग अवस्था ही स्वास्थ्य अटे। तो कारण रोगरे जदि न पड़ा से पर्यंत स्वास्थ्य कथा आमर मन पड़े ना। जदिओ आम समस्ते निज निजर कथबार्तार जदि स्वास्थ्य शब्दटी को बहुल भाव में व्यवहार करूँ तथापि आम स्वास्थ्यर एक संतोषजनक संज्ञा एपर्यंत सठिक रूप से आम पाई ना। तो विभिन्न समय विभिन्न व्यक्ति और अनुष्ठान द्वारा यार भिन्न भिन्न संज्ञा दि जाए। तेबे 1948 मसीह जातिसंघर विश्व स्वास्थ्य संस्था जहाँ आम WHO कही था से संज्ञाटी को ही व्यापक स्वीकृति मिली अच्छी। तो से संज्ञाटी है व्यक्तिर जदि संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक स्वास्थ्यावस्था ही स्वास्थ्य को ही बुझाई थाए। जदि आमर जदि शारीरिक बल अच्छी मानसिक बल अच्छी और सामाजिक स्वास्थ्यावस्था ठीक अच्छी ताकू ही आम स्वास्थ्य बोली कहिबा। तो स्वास्थ्यर संज्ञा विषय यह एक संक्षिप्त उपस्थापना। तो जीवन में स्वास्थ्यर यही बहु परिचय बा विभव को से साकार करने प्रायतः असंभव होता है कारण रोग है उत्तम स्वास्थ्यर विपरीत अवस्था। तो गोष्ठीगत और व्यक्तिगत स्वास्थ्य विषय जानिबा। तो गोष्ठीगत स्वास्थ्य को जनस्वास्थ्य प्रतिषेधक भेषज तथा सामाजिक भेषज एपरी आम विभिन्न नाम दे था। तो गोष्ठीगत स्वास्थ्यर अर्थ आम सामूहिक स्वास्थ्य बुझी था। तो गोष्ठीर स्वास्थ्य अतुट रहिले ही गोष्ठी अंतर्भुक्त प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य अतुट रही आम जानी था। तो तेबे गोष्ठी स्वास्थ्य प्रति अग्राधिकार देथिले बा व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अवहेला कले तो चली न थाए। तो प्रत्येक व्यक्तिर सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति पाई ता निजर स्वास्थ्य है मुख्य संबल। कहीं गोटे लोक जदि तार शरीर जदि भल नाले से केवे मध्य से सामाजिक हो बा अर्थनैतिक हो से केवे भी मध्य उन्नति करि परिबो नाही। यदि ताको उन्नति करबा जदि पड़ी थाए ताले तार स्वास्थ्य भल थिबा दरकार। तो निज स्वास्थ्य को जदि रक्षा करबा और स्वास्थ्यर जत्न नेबा तो एटा हेउची गोटे व्यक्तिगत दायित्व बा आमर निजर दायित्व। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षार नियम मान आम पालन करने को पड़ी थाए और निजर खाद्य संपर्क में सचेतन होगा कथा। तो स्वास्थ्य रक्षा को सुगम करदेवा अभ्यास गुड़ी को आम कार्यकारी जदि करबा तेबे निर्दिष्ट रोग कबल आम मुक्त रही पारिबा और रोग जदि न हेबो ताले तार निवाकरण मूलक व्यवस्था करि पारिबा। तो विनियोग करबा इत्यादि पाई आमको व्यक्तिगत स्तर में सर्वदा प्रचेषा करबा उचित। किपरि भाव आमको किसी बेमार नहब बा किसी रोग नेब से आम यथेष्ट ध्यान देवा आवश्यक। तो व्यक्तिगत उद्यम और गोष्ठीगत उद्यम मिलित प्रभाव रे ही आमर उत्तम स्वास्थ्य रक्षा बा निर्भर करिथाए आम भल थिबु ना खराब थिबु। तो तेणु स्वास्थ्य कहले आम गोष्ठी और समाज कथा चिंता कला बेले रोग कहले व्यक्तिगत कथा ही चिंता करिथाऊ। तो सुस्थ और निरोग मध्य पार्थक्य कौन त्या जानी नेबा। तो साधारणतः सुस्थ कहले आम निरोग बा रोगमुक्त अवस्था को कही था। ताहले रोग कौन तो रोग को इंग्राजी आम डिजीज बोली मध्य कही था जार अर्थ है डिस्टर्बड इज बा ताको आम सुस्थतार व्यतिक्रम मध्य कही था ओडिया रे। तो अनेक समय आम रोग विषय एक निर्दिष्ट कारण जाना चाहिए हेले किंतु जड़े व्यक्ति किपरि और कहीं एक रोग पीड़ित है ता आम कहवा सब बेले संभव हो न थाए। तो यह व्यतीत कौन रोगर लक्षण न थाई मध्य आम असुस्थ होता। तो सुस्थतार अर्थ समस्त समानत हो न थाए। जेमिति मु उदाहरण नहीं पारिबी जे खेलाड़ी पाई शारीरिक दक्षता कंठशिल्पी पाई उच्च कंठदान थिबा कथा काहाली बा शंख बादक पाई अधिक श्वासवायु धरी रखिबार क्षमता थिबा कथा ए सबू। तो कौन हेब
एटा सब दक्षता जदि थिबो ताहेले आमे जो व्यक्तिर मानसिक शारीरिक कार्यदक्षता ठीक रही थाए ताको आमे व्यक्तिर निरोग बा स्वस्थ बोली कही थाऊ बा गोटे मनिषर स्वास्थ्यर शरीर पाई जोटा काम से करि पारुथिबो सेटा करिबा पारुथिबा कथा हैला। तो रोग यार कारण कौन ता मध्य जानि नेबा। तो एठारे प्रश्न उठे जे आमे रोगरू किपरि आमे चिन्हिबा। तो आमे रोग को किपरि भाबरे चिन्हिबा आउ आम शरीर गठनर मूल एकक कौन ता मध्य जानिबा। तो प्रथमे तो आम शरीर गठन मूल एकक कौन ता जानि नेबा। तो शरीर गठनर मूल एकक हैला कोष हैला। तो आम शरीर केउठी गढ़ा होइछि तो कोषरु ही गढ़ा होइछि हैला। याको तो टे मन रखिथिबो परीक्षा रे पढ़ी पारे मध्य जे आम शरीर गठनर मूल एकक कौन तो तुम कहबो कोष। काहेकि ना आम देह बा शरीर कोषरु ही सृष्टि होइछि। जेमिति कोषरु आमर टिश्यू होइछि आ टिश्यू रु आमर अंग प्रत्यंग होइछि आउ अंग प्रत्यंग रु आमर सिस्टम काम करछि हैला। जोटा आम पूरा शरीर होइछि अंग प्रत्यंग रु नेकी तो इत्यादि गठित होइछि। तो जदि एमानक कार्य जदि किछि व्यतिक्रम परिलक्षित हुए बा आम जदि टिश्यू अंग बा सिस्टम बा कोषरु जदि किछि कार्य जदि भल भाव होई न पारे ताको आमे जानि जिबा जे आम शरीर रे अस्वाभाविक लक्षण देखा जाइछि बा आमे बीमार रे पड़ी पारू। तो साधारणतः एही लक्षण को देखि आमे रोग विषय आमे जानि पारू। और उदाहरण स्वरूप जदि देखिबा ताले जेमिति शरीर रे मुंड व्यथा होइथाए काश होइथाए तापमात्रा वृद्धि पाइथाए बा तरल झाड़ा होइथाए ए सब गोटे गोटे होछि अस्वाभाविक रोग गुड़ाक। तो किंतु सबु बेले गोटे निर्दिष्ट लक्षण मध्य निर्दिष्ट रोगर सूचना दे न थाए। जेमिति शरीर रे तापमात्रा वृद्धि विभिन्न कारण होइथाए जेमिति टाइफॉइड होइथाए मलेरिया होइथाए बसंत होइथाए आघात जनित पीड़ा मध्य होइथाए डेंगू ज्वर मध्य होइथाए काला ज्वर मध्य होइथाए ए सब मध्य होइथाए। तेणु डाक्टर माने रोगीर सठिक रोग निरूपण कला बेले से कौन कहते रक्त मल मूत्र कफ धातु ए सबूर डाक्टरी परीक्षा करिथांती। तो स्वल्पकालीन और दीर्घकालीन रोग विषय जानिबा। तो रोग गुड़िक मध्य केतेक रोग किछि समय पाई होइथाए बा स्वल्प समय पाई होइथाए और अन्य केतेक रोग दीर्घ दिन बा सारा जीवन मध्य भोगवाकू पड़िथाए। तो स्वल्प समय पाई होइथाय रोग को आमे एक्यूट कहा जाउथबा बेले दीर्घकालीन रोग को आमे क्रॉनिक बोली कहि थाऊ। जेमिति साधारण ठंडा रोगरु आमे एक्यूट कहा जाउथबाकू फालेरिया बा मधुमेह इत्यादि को आमे क्रॉनिक मध्य कहि थाऊ। तो रोगर कारण कौन होई पारे। तो रोगर कारण कौन सेटा जानिबा। तो एही प्रश्नर कारण खोजी आमे अनेक उत्तर मध्य पाई परिबा। जेमिति शिशुटीए तरल झाड़े आक्रांत हेले यार कारण खोजी आमे तत्क्षणात कहिबा जे एटा गोटे अणुजीव जनित रोग अटे। एठारे प्रश्न उठे जे एही अणुजीवटी केउठारु किपरि शिशु शरीर रे प्रवेश करिथिला। जेहेतु एही रोगटी जलवाहित रोग होइथाए तेणु आमे निश्चित भावे कहिबा जे अपरिष्कृत पानीय जल द्वारा ही एही अणुजीव शिशु शरीर रे प्रवेश करिथिला। एठारे पुणी प्रश्न उठे जे एही जल अनेक शिशु ग्रहण करिथिया बेले केवल एक निर्दिष्ट शिशुटारे काहेकि रोगटी देखा जाइथिला। तो यार उत्तर रे आमे जानि परिबा जे शिशुटी असुस्थ थिला। तो कारण सुस्थ शिशुटारे रोग प्रतिशोधक क्षमता अधिक थाए। तो पुणी शिशुटी कौन है असुस्थ होइथिला। तो हुए तो यार उत्तर रे आमे कहिबा जे शिशुटी ठीक पोषक पाई पारि नथिला। काहेकि ना जदि भल भाव जदि न्यूट्रिएंट बा विटामिन पाई थांता ताले ताकू कम परिमाण रे सुस्थ हेबार चांस बहुत अधिक थाए। तो असुस्थ जदि विटामिन जदि कम होई थाए ताले गोटे छुआ को असुस्थ होई थाए। कारण ठीक पोषक जदि न पाइले शरीर असुस्थ होइथिबार बहुत संभावना थाए। जदि शिशुटी भल परिमाण उत्तम पोषण पाई पाइला नहीं ताहेले बा उत्तम भोजन न करिकी बा उत्तम विटामिन न खाइकी जदि कमजोर हो जाए ताहेले ताको बहुत असुस्थ होगाकू पड़ी थाए बा बेमार हेबार भी चांस थाए। तो तार उत्तर होई तो शिशुटी को आमे उत्तम पोषण बा पोषक जगाइबा पाई दे पारिले नहीं बा से परिवार जे लोक माने अछंती परिवार सदस्यगण से कौन करिवे तांका छुआटी को से भल भाव उत्तम पोषण बा विटामिन दे पारिले नहीं। सेहिति पाई
ରୋଗଟା ଆଟାକ୍ କଲା ହେଲା। ତ ଶିଶୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଶିଶୁଟି କାହିଁକି ପରିଷ୍କୃତ ଜଳ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ? ତାହାର ଉତ୍ତର, ହୁଏତ ଶିଶୁଟି ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଯଦି ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁଟିଏ ବସିଥିଲା, ଯେମିତି ଆବର୍ଜନା ଜାଗାରେ ବା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ, ତ ଅପରିଷ୍କାର ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ଯଦି ସେ ଛୁଆଟି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ନ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଏକ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଓ ଅନେକ ସହାୟକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗର ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ଯେମିତି ଜୈବିକ ହେଲା, ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ କାରଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷତ ବିକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ, ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ସାମାଜିକ କାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା। ତ ସଂକ୍ରାମକ ଓ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ତ ଯେକୌଣସି ରୋଗର କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନେକ କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେହି ରୋଗକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା, କେତେକ ରୋଗ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଜିନ୍ର ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ତ୍ରୁଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ବା ଅଧିକ୍ୟରୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ମଧ୍ୟ ରୋଗ କହିଥାଉ। ତ ଦୁଇଟି ଥାଏ, ଯେମିତି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଯାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଏସବୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଡେଇଁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠାରୁ ବା ଆବର୍ଜନାରୁ ଡେଇଁଥାଏ। ତ ସିକଲ ସେଲ୍ ଏମିନିଆ ଜିନ୍ ସହିତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ୱାସି ୱାର୍କର ଓ ମାରାସମସ୍, ଏଇଟା ଅପପୁଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନ୍ଧାର କଣା, ଯାହା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଆଉ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ବିଷୟରେ ବା ଦୁଇଟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା ବୋଲି କହିପାରେ। ତ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ସଂକ୍ରାମକ ହେଉ ଅଥବା ଅଣସଂକ୍ରାମକ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ରୋଗର ପ୍ରସାର କରିବା, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଓ ରୋଗର ନିବାରଣ କରିବା, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଗ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକ କ'ଣ? ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକକୋଷୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ହୋଇଥାଏ, ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ପରି ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ବହୁକୋଷୀ କବକ ଓ କୃମି ପରି ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି ହୋଇଥାଏ, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ, ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଏହିସବୁ ଭାଇରସରେ ଆମକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ଟାଇଫଏଡ୍, ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ଚର୍ମରୋଗ ମଧ୍ୟ କବକ ଜନିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ କାଲଜ୍ୱର ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଜନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇଲେରିଆ ପରି କେତେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କୃମି ଜନିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁଜୀବର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତି ଭାଇରସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂତାଣୁ କହିଥାଉ, ସେ କେବଳ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପୋଷକ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ ଓ ବାହାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଭାଇରସ ଓ କବକ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ କୃମିମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପେନିସିଲିନ୍ ପରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରର କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଶରୀର କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବାରୁ ପେନିସିଲିନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ କୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାଇରସମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସହ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ରୋଗର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାଏ।
तो संक्रामक रोग किपरि व्यापी थाए ता जानि नेबा। तो संक्रामक रोगर कारक गुड़िक विभिन्न माध्यम रोगी शरीर सुस्थ लोक शरीर में प्रवेश करें। तेणु संक्रामक रोग को आम डिया रोग कही था, कहीं गोटे रोगी शरीर सुस्थ लोक शरीर में यहाँ प्रवेश करें। तो रोगीटे काशिले बा छिंकिले रोगर अणुजीव गुड़िक रोगी शरीर बाहरी वायुमंडल भासी था। आउ जदि यही अणुजीव श्वास वायु सह मिसी थाए ताले सुस्थ लोकर शरीर में प्रवेश करी मध्य थाए एवं सुस्थ शरीर को से रोगग्रस्त कर दे थाए। जेमिति जख्मा, इन्फ्लुएंजा, हाड़फुटी, मिलीमिला, न्यूमोनिया और श्वासतंत्र यह सब रोग वायुवाहित रोगर उदाहरण हो पार। यहाँ सब घन जनबसती अंचल वायुवाहित रोग गुड़िकर प्रसार अधिक सहजरे होता है। तो केतेक रोग जल माध्यम व्यापी थाए जेमिति हईजा। तो यही रोगर मलमूत्र लगी लुगापटा सर्वसाधारण व्यवहार कर जलाशय सफा कले यही रोगर जीवाणु जलाशय मिसी थाए और ता प्रदूषित करें। फल से दूषित जल को व्यवहार कर जनसाधारण साधारणतः हईजा द्वारा आक्रांत होती। तो संसर्ग द्वारा मध्य केतेक रोगर अणुजीव रोगी शरीर सुस्थ लोक शरीर प्रवेश करें और रोग सृष्टि करें। जेमिति जादू, काछु यही सब रोग रोगीर प्रत्यक्ष संसर्ग जोगु होता बेले जख्मा, कुष्ठ इत्यादि रोगर परोक्ष संसर्ग को सृष्टि करें। एपरिक गोटे एड्स रोगग्रस्त माँ ठारू ताहार जन्मित शिशु को से रोग व्यापी लगी था तार संभावना थाए। तो आम बास करुता परिवेश रे मनुष्य व्यतीत अन्यान्य अनेक प्राणी बास करती। यही प्राणी मानक मध्य केतेक रोगी शरीर रोग सृष्टिकारी अणुजीव गुड़िक बहन करी से सुस्थ लोक शरीर संचारण करें। बहुत एमती प्राणी गुड़िक जहाद्वारा तांकर जदि रोग सृष्टि होता है से कौन करेंगे गोटे सुस्थ लोक पाखे से डेई थाए बा शरीर में पहुँची थाए। तो एभली एक साधारण रोग वाहक उदाहरण है मशा। तो मशा कौन कहते जहाँ को आम माई एनोफिलिस मशा और माई क्विलिक्स मशा कही था। यही मशा माने यही दुई मशा कौन कहते निजर खाद्य तथा परिपक्व अंडा देवा निमंते रक्त आवश्यक कही। तो यही से रक्त शोषण बेले से रोगी ठारू आनी रोग जीवाणु गुड़ी सुस्थ लोक शरीर में संचरण करें जहाद्वारा रोग व्यापी थाए। गोटे भल सुस्थ लोक बा रोगी ठारू आणिकी कौन करें से सुस्थ लोक शरीर में संचारण कर दे थांती। तो रोग उत्पत्ति रे निर्दिष्ट अंग और टिश्यूर संपृक्ति कौन थाए ताहा जानिबा। तो रोग सृष्टिकारी अणुजीव गुड़िक साधारणतः आम शरीर विभिन्न अंग दे शरीर मध्य प्रवेश करें जहाँ को आम संपृक्त अंग और सिस्टम मानकर रोग सृष्टि करें। जेमिति जख्मा रोगर अणुजीव गुड़िक श्वास वायु माध्यम आम शरीर में प्रवेश करी से फुस्फुस को संक्रमित करती आक्रमण करती जहाँ को आम टीबी रोग कही था। सेहीपरि टाइफॉइड अणुजीव पाटी दे अंतनाली रे प्रवेश करी टाइफॉइड रोग सृष्टि करती। तो समस्त रोगर अणुजीव एभली सीधासलख शरीर भितर प्रवेश करी रोग सृष्टि करि नाही। जेमिति HIV से भाइरस मनीष शरीर लसिका ग्रंथि देई से समग्र शरीर में संचारित होता बेले मलेरिया सृष्टिकारी अणुजीव जहाँ को आम प्लास्मोडियम कही था सेटा मशा कामुडी बारू आम शरीर में प्रवेश करें और आम यकृत जहाँ को आम लिवर कही था और परे परे से लोहित रक्त कणिका जहाँ को आम RBC कही था एगुड़ से आक्रांत करें। पुणी से मशा कामुडारू मस्तिष्क ज्वर अणुजीव आम मस्तिष्क को आक्रांत करें। तो शरीर जो अंग गुड़िक अणुजीव मान द्वारा आक्रांत होता है से अंगर कार्य अनुसार शरीर विविध प्रकार लक्षण मान देखा जाए। जेमिति जदि फुस्फुस आक्रांत हुए तेबे से काश, श्वास इत्यादि लक्षण देखा जाए एवं यकृत जदि आक्रांत होता है जंडिसर लक्षण देखा जाए। यह व्यतीत रोग सृष्टिकारी अणुजीव मैंने जेतेबेले आम शरीर में प्रवेश करते सेतेबेले आम शरीर में थिबा रोग प्रतिशोधककारी शक्ति जहाँ को आम इम्यूनिटी कही था से ही रोग सृष्टिकारी अणुजीव मान नष्ट करती। फल शरीर विभिन्न लक्षण मान देखा जाए।
ଯେମିତି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ କ୍ଷମତା କମ୍ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଓ ରୋଗକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ତ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀର ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରୁ ନିମୋନିଆ ଭଳି ରୋଗ ଅଥବା ଅନ୍ତନଳୀର ସାମାନ୍ୟତମ ସଂକ୍ରମଣରୁ ହଇଜା କିମ୍ବା ଅମାଶୟ ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବା ଯଦି HIV ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେମାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବାରେ ବେଳ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ରୋଗର ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ତ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ କମ୍ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ କ୍ଷମତା ବେଶୀ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମ ରୋଗ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧକ କ୍ଷମତା ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବେମାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଉ। ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଧି କିପରି ପାରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉପସର୍ଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା। ଯେମିତି ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବା ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଉପସର୍ଗକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାପ ହ୍ରାସକାରୀ ଔଷଧ ବା ବେଦନା ନିବାରଣ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ତା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ନିମିତ୍ତ ରୋଗୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା କଥା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ହୁଏତ ରୋଗୀକୁ ଆରାମ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଔଷଧ ରୋଗର ଉପସର୍ଗକୁ ନାଶ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବକୁ ବିନାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଓ କବକମାନଙ୍କର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷମାନ ଅନେକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦ ଆମ କୋଷର ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରୋଗରେ ଏଭଳି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯେ ଯାହା ଆମ କୋଷଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ନ କରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଔଷଧକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭଳି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇରସର ନିଜସ୍ୱ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ କୋଷର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସେମାନେ ମିଶି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇରସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତଥାପି ଆମେ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ HIV ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇରସମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ମିଳିଲାଣି। ଏଣୁ ଆମେ ଏଡ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ HIV ବା ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏହା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେ କାମ କରିପାରି ନଥାଏ କିମ୍ବା ରୋଗୀକୁ ରୋଗର ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ରୋଗର ବାହକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍। ତ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ତ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା
और द्वितीयटी है निर्दिष्ट व्यवस्था। तो संक्रमणशील रोगर अणुजीवମାନଙ୍କର प्रत्यक्ष संस्पर्श आसवा द्वारा आमर संक्रामक रोग व्यापी थाए। यह रोकवाक हेले आमको साधारण व्यवस्था करने को पड़ी थाए। और कौन होता है जदि आम जदि उदाहरण स्वरूप देखा ताले आम वायु माध्यम प्रसारित होता रोग क्षेत्र में रोगी को जनगहली ठारू अलग रखी रोग को रोकीपर। से बोली जनवाहित रोग क्षेत्र में विशुद्ध पानीय जल जोगाण उपर गुरुत्व देवा ता सहित बाहक द्वारा संक्रमित होता रोग क्षेत्र में रोगवाहक मानकर वंशवृद्धि बंद कर उपाय बाहर करने को पड़ो। तेणु संक्रामक रोगर प्रसार रोकवा क्षेत्र में जनस्वास्थ्यर गुरुत्व अत्यंत बेसी अच्छी। तो संक्रामक रोग सृष्टिकारी अणुजीवମାନଙ୍କର प्रत्यक्ष संस्पर्श आसी अनेक व्यक्ति रोगर शिकार हो न था कारण से रोग प्रतिशोधक क्षमता अधिक थाए। तो रोग प्रतिरोधककारी कोषगुड़िक रोग सृष्टिकारी अणुजीव को नष्ट करदेवा फल से रोगर प्रभाव विशेष देखा जाए नहीं। यही रोग प्रतिरोधकारी कोषगुड़िकर संख्या वृद्धि उत्तम खाद्य पर ही निर्भर करता है। तेणु शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि निमित्त आम सुषम खाद्य ग्रहण करने आवश्यक। तो यह साधारण प्रतिषेधक व्यवस्थार अन्य एक उदाहरण हो पारे। तो रोगर निर्दिष्ट प्रतिषेधक व्यवस्था कहले टीकाकरण पद्धति को आम बुझी था। कारण टीकाकरण पद्धति जड़े सुस्थ व्यक्तिर शरीर को किसी मृत अथवा निष्क्रिय अणुजीव को छाड़ी दि जाए जहाँफल सुस्थ व्यक्तिर शरीर नूतन प्रतिरक्षा कोष गुड़िकर संख्या वृद्धि घटी थाए। तो उपयुक्त समय आम उक्त रोग सृष्टिकारी अणुजीव को नष्ट कर भविष्य से रोग होबार संभावना रही न थाए। यही भाव आज अनेक रोग टीका आविष्कार है। सेगुड़िक है टिटानस, डिप्थेरिया, लहराकाश, मिलीमिला, पोलियो ये सब गुड़ाक। तो यही टीका गुड़िक जनस्वास्थ्य दृष्टि शिशु टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्भुक्त और अनेक सामूहिक टीकाकरण उपर यही कार्यक्रम सफलता निर्भर करता है। तापर जानिबा आमे मानवीय रोगर विभागीकरण और यार विवरणी विषय बा डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट विषय जानिबा। तो मनुष्य शरीर में देखा जाता रोग गुड़िक दुई भाग व्यस्त करा जाइछि। तो सेगुड़िक है संक्रामक जहाँ आम डिया रोग कही था आ गोटे है अणसंक्रामक जहाँ डे न था। तो संक्रामक रोग साधारणतः विभिन्न प्रकार अणुजीव संक्रमण ही होता है जमीती भूताणु जनित होता है जहाँ आम साधारण थंडा व सर्दी होता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वर, पोलियो, हेपाटाइटिस, एड्स, चिकेन पॉक्स, मिलीमिला, गालुआ यही सब होता है। सेपरी जदि आम देखा बीजाणु जनित देखा ताले टाइफॉइड होता है, कलेरा, टीबी, आंथ्राक्स, टिटानस, खाद्य विषाक्तन यही सब होता है। सेमती जदि आम कवक द्वारा देखा ताले जादू होता है, कैंडिडोसिस होता है, विभिन्न चर्म रोग होता है। सेमती जदि आम आदि प्राणी जनित देखा ताले मलेरिया होता है, काला ज्वर होता है, एमोबिक डिसेंट्री होता है। ओके तापर देखा आम कृषि जनित जो देखा ताले दोषी पोक होता है, अंकुशकृमि होता है, गोदर कृमि होता है। तो किंतु अणसंक्रामक रोग गुड़िक विभिन्न कारण होता है। सेगुड़िक है जमी शरीर अंग प्रत्यंगर कार्यधारा व्याघात होता है जमी हृद रोग होता है, अपस्कार होता है, खाद्य अधिक जनित रोग होता है जहाँ हृद रोग और रक्तनाली रोग होता है और मोटापण होता है जोटा आम मोटा होता हूँ। सेमती खाद्य अभाव जनित रोग होता है जमी पुष्टि अभाव जनित रोग होता है जमी वासी और कर, मारामसमस, विटामिन अभाव जनित रोग होता है जमी अंधार कणा होता है, स्कर्बी, पेलेग्रा, तुंडधरा, बणी थंटिया रोग यही सब होता है। सेमती धातुसार अभाव जनित रोग होता है जमी रक्तहीनता होता है, अस्थि रोग, टिटानी, गलगंड रोग यही सब धातुसार अभाव जनित रोग होता है। सेपरी खाद्य ग्रहण जनित मानसिक रोग होता है। यह रोग दु प्रकार होता है। तो गोटे है अनोक्सिया नर्भोसा। तो यही रोग एक मानसिक रोग होता है जहाँ साधारणतः 10 ରୁ 30 वर्ष बयसर झील मान अधिक देखा जाए है। झील मान बेसी देखा जाए। यहाँ
ये कृषकाय शरीर बा गठन निमंते माने खाद्य ग्रहण करने को कुंठा प्रकाश करते और शरीर मोटा होई सौंदर्य हानिर भय मध्य थाए। तो समय समय भूलवशतः यह आम क्षुधाहीन कही था। आ गोटे है बुलिमिया नर्भसा। तो यही रोग में पीड़ित रोगी निजर नियंत्रण हराई अत्याधिक खाद्य ग्रहण करता है और परवर्ती समय बांति करने बांति बंद करने औषध सेवन करता है और झाड़ा खोला होगापाई औषध सेवन आदि लक्षण देखा जाता है। ता छड़ा दंतक्षय रोग होता है, गला रोग, अत्याधिक बांति जो शरीर अभ्यंतर रक्तस्राव आदि रोग होता है। तापर अच्छी वंशानुगत कारण जनित रोग। तो हेमोफिलिया होता है, सिकिल सेल होता है, वर्णाधंता होता है, सेमिति दुर्घटना जनित रोग होता है, जमिति सड़क दुर्घटना जनित मस्तिष्क आघात होता है, पड़ी जाए चर्म क्षत सृष्टि होता है, सेमिति प्रतिरक्षा तंत्र अस्वाभाविकता होता है, जमिति आलर्जी होता है, एड्स होता है, सेमिति हॉर्मोन मानकर क्षरणर परिणाम होता है, जमिति क्रेटिनिजिम होता है, जिजान्टिजिम होता है, सेमिति रासायनिक कारक थाए जमिति धूली धुआं विभिन्न गैस धातु गुंड कीटनाशक द्रव्य यह सब होता है। कौन होता है जमिति चर्म रोग होता है, आजमा होता है, आलर्जी होता है। तो सामाजिक कारक थाए जमिति मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अटे, तेणु समाज में केतेक कारण रोग होता है जमिति धूमपान करते, मद्यपान करते, पितृमातृ सेन श्रद्धार अभाव थाए, निंदा अपवाद होता है, पुओ झीर विवाह मध्य होता है, आसक्ति सृष्टिकारी औषधर अपव्यवहार होता है, आउ लिंग जनित संक्रामक रोग होता है। गोटे है गेनेरिया आ गोटे है सिफिलिस। तापर आम केतक संक्रामक रोगर संक्षिप्त विवरणी विषय जानिबा। जेमिति टाइफॉइड विषय टी जानिनेबा। तो यही रोग में अंतनाली आक्रांत होगा संगे संगे ज्वर होता है, तेणु यह आम आंतरिक ज्वर बा टाइफॉइड बोली कही था। यार कारण कौन? तो टाइफॉइड रोगीर मलरे थिबा साल्मोनेला टाइपिंग नामक एक बैक्टेरिया द्वारा यही रोग व्यापी थाए। जेहेतु यह एक जलवाहित रोग, तेणु रोगी शरीर यही बैक्टेरिया गुड़िक निर्गत होई खाद्य और जल माध्यम सुस्थ लोकर शरीर में प्रवेश कर रोग सृष्टि करथांती। यार लक्षण कौन हो पारे? तो रोगर प्रथम अवस्था मुंड व्यथा होता है, दुर्बलता होता है, तंटी दर्द हेबा और कष्ट कानी कौन होता है, एटा कष्ट काठिन्य होता है। यही सब लक्षण मान प्रकाश पाइले धीरे धीरे ज्वर आरंभ होता है। पर कौन होता है क्षुद्रांतर घा होता है और परवर्ती अवस्था बांति, तरल झाड़ा और उदर जंत्रणा होता है बा पेट को जंत्रणा देता है। और रोगर सर्वाधिक लक्षण रोग आरंभ 10 दिन मध्यम ही देखा जाता है। तो चिकित्सा कौन करने कथा? तो रोगी को तापमात्रा ह्रासकारी औषध सह आंटीबायोटिक औषध दे चिकित्सा करा कथा और रोगी को संपूर्ण विश्राम दिया कथा। तो यार निवारण और नियंत्रण किपरि करा जाय परिबा? तो रोगीर मल जेपरी सर्वसाधारण व्यवहार करता जलाशय न मिसे सेप्रति सतर्कता अवलंबन करने उचित और खाद्य को घटाई रखा सह से जेपरी माछी बसी नहीं ता प्रति विशेष नजर रखा उचित। टाइफॉइड रोगर निवारण निमंते डाक्टर परामर्श क्रमे से प्रतिषेधक टीका नेबा जरूरी। तापर जानिबा डायरिया विषय रे। तो यही रोग को अतिसार बा पतला झाड़ा बोली आम कही था। यह दुई प्रकार थाए, गोटे है आक्यूट आ गोटे है क्रॉनिक। तो यार कारण कौन ता मध्य जानी नेबा। तो कोलाई, साइमोलिया, सिगेला भली केतक बैक्टेरिया आम अंतर्नली रे प्रवेश करी यही रोग सृष्टि करथांती। तो यही बैक्टेरिया रोगीर मल रे रही थाए और सही मलर प्रत्यक्ष बा परोक्ष संस्पर्श आसी खाद्य दूषित हेले यही रोग सृष्टि होता है। तो दूषित खाद्य व्यतीत अत्याधिक भोजन खाइबा, गुरुपाक द्रव्यर भोजन करिबा किंवा पचा सड़ा खाद्य सेवनरू यही रोग होता है। तो लक्षण गुड़िक विषय जानिबा। तो यही रोग में रोगीर तली पेटरे पीड़ा होगा सह पतला झाड़ा होता है, बारंबार मलत्याग करने इच्छा होता है, लाल रक्त और फेण आदि मल सहित झाड़ा बाहरी आसे, मुंड बुलाई थाए, ज्वर होता है,
जिह्वार मलिनता आदि लक्षण पाई शोष मध्य लगी बेले बेले यही रोग हईजा भली मध्य अवस्था सृष्टि करिथाए। तो रोगर झाड़ा को अणुवीक्षण साहाय्य परीक्षा द्वारा यही रोग को निरूपण करा जायथाए बा जांच करा जायथाए हैला होइछि कि नाही। तो यार चिकित्सा किपरि करा जाय परिबो जेमिति रोगी को तरल खाद्य देवा जेमिति पैड पानी पतला पेज तोराणी लेंबूर सरबत देवा घोल दही बाली पानी ओआरएस देवा मिशा जल दे चिकित्सा कराइबा और रोगीर अवस्था अधिक जदि खराब हेले तरल खाद्य सह आंटीबायोटिक औषध सेवन कराइबा तथा शीघ्र डाक्टर परामर्श नेबा उचित होइथाए। तापर अछि मलेरिया। तो मलेरिया को आम कंप ज्वर बा पाली ज्वर बोली मध्य कहिथाउ। तो यार कारण गुड़िक कौन जानिनेबा। तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ श्रेणी प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है। यही प्लाज्मोडियम 4 प्रकार होता है। सेमानक मध्यरु आमे देशर मुख्यतः प्लाज्मोडियम भाइभाक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम द्वारा मलेरिया रोग व्यापी थाए। तो यही परजीवी मानकर जीवन चक्र 2टी प्राणी शरीर में संपन्न होता है। जीवन चक्र गोटे अंश है मनुष्य शरीर में और अन्य अंशटी माइएनोफिलिस मशा देहरे ही संपूर्ण होता है। जदि कौनसी परजीवी पीड़ित मशा एक सुस्थ लोक कामुड़ी थाए तेबे स्वस्थ लोकटी रोगाक्रांत हो पड़े। यार लक्षण विषय टिके जानिनेबा। तो ज्वर ही मलेरिया रोगर प्रधान लक्षण होता है। तेबे कंप आसी देहरे अधिक ज्वर रहिबा और आपे आपे शरीर ज्वर उपशम हो झाल बहिबा मुंड व्यथा होता है देह व्यथा मध्य होता है बांति एवं झाड़ा और काश आदि लक्षण मान मध्य देखा जाता है। तो साधारणतः फाल्सिपारम मालेशिया द्वारा आक्रांत रोगी मूर्छा हेबा सह अचेत होई शेष में मृत्युमुखरे मध्य पड़िथाए। तो मलेरिया रोग लगी रहिले रोगीर प्लीहा और यकृत बढ़िबा सह रक्तहीनता मध्य कम हो जाइथाए। तो रोगीर रक्त परीक्षा को यही रोग को चिन्हट करा जाय परिथाए। तो चिकित्सा कौन हो पारिबो। तो क्विनाइन जातीय औषध समेत आर्टिमिसिनिन आदि विविध प्रकार औषध मलेरिया रोगी का चिकित्सा पाई व्यवहृत करा जाउछि। तो निवारण विषय जानिबा। तो मलेरिया रोगर निवारण पाई ए पर्यंत कौनसी प्रतिषेधक टीका बाहरी नाही हेले केवल मशा कामुडिबारु एही रोग हेतुआरु मशा मानक वंशर विनाश निमंते विभिन्न पदक्षेप नेबा सह मशारी टाणी शोइबा द्वारा एही रोगरु आमे उपशम मिलिथाए। तापर अछि हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस रोग को यकृत प्रदाह बा कामल बा जंडिस बोली मध्य आमे कहिथाउ। तो हेपाटाइटिस एक भाइरस जनित रोग। यार जदि कारण देखिबा तो यह विभिन्न प्रकार हेपाटाइटिस भाइरस द्वारा व्यापी थाए जेमिति हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी एमिति सबु थाए। तो यही समस्त भाइरस प्रत्येक गोटे लेखा निर्दिष्ट प्रकार हेपाटाइटिस रोगर कारण होता है। जेपरिक हेपाटाइटिस बी रोग हेपाटाइटिस बी भाइरस द्वारा होता है। तो यार लक्षण गुड़िक जानिबा। तो हेपाटाइटिस रोगरे रोगी रक्त में बिलिरुबिन बा पित्तरस एक वर्णकणार मात्रा अधिक हो जोगु रोगीर आँखि चर्म और नख और जीवर आदि हलदिया देखा जाए। यह आम कामल बा जंडिस बोली कहिथाउ। यही रोगरे ज्वर मुंड व्यथा होता है बांति होता है क्षुधाहानि होता है हलदिया परिस्रा होता है यह सब लक्षण मान देखा जाता है। तो हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी सी जी सब जल द्वारा संक्रमित होता बेले हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी एटा रक्त द्वारा होता है। तो भल भाव एटा टिके मन रखिथिबो जे हेपाटाइटिस ए ई आउ जी एटा सब जल द्वारा होता है आउ बी सी आउ डी एटा सब रक्त द्वारा होता है। तो एटा चिकित्सा किपरि करि परिबो। तो यही रोग पाई कौन से एक निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवस्था नहीं हेले रोगी को अधिक समय विश्राम नेबा सहित ग्लूकोज और चीनी पानी सरबत पियाइबा तेल घी और मसाला युक्त खाद्य कम व्यवहार करने द्वारा यही रोगरू उपशम मिलिथाए। आखु रस पैड पानी घोल दही आदि सेवन द्वारा यही रोगरू उपशम मिलिथाए। यार निवारण किपरि करिबा। तो वर्तमान विभिन्न हेपाटाइटिस रोगर टीका उपलब्ध हेलानी एणु टीका द्वारा एवं रोगर कारण और लक्षण निरीक्षण करी रोग निवारण पदक्षेप मान निया जाई परिबो।
तापर आम जाना जलातंक जहाँ आम रेबिज बोली कही था। तो यह एक कष्टदायक संक्रमणशील भाइरस अटे। मनुष्य मानक देखा जाउथुवा एही रोग को इंग्राजी आम हाइड्रोफोबिया बोली कही था। कारण एही रोग रे रोगी को शोष होइतिले मध्य से जलपान करने को भय कही थाए। कारण कौन जेमती पागल कुकुर, पागल बिलुआ, पागल गधिया, पागल मांकड़ एमती की बहुत पागल जिनस है। जदि तुमको जदि कामुड़ी देव ताले यहाँ रोग व्यापी थाए। तो यही प्राणी माने प्रथमे राब्डोभिरिज जातीय भाइरस द्वारा संक्रमित हो पागल होती। तापर गोटे पागल प्राणी जदि अनेक सुस्थ प्राणी बा मनुष्य को जदि कामुड़ी थाए ताले सही समय ताहार पाटिर जदि जो लार बाहरी थाए सेटा को भाइरस द्वारा सुस्थ प्राणी बा मनुष्य शरीर में बा रक्त माध्यम प्रवेश करिथाए। परे सही भाइरस गुड़िक केंद्रीय स्नायुतंत्र और मस्तिष्क को से आक्रमण करी रोग सृष्टि करिथाए। एटा लक्षण गुड़ाक टिके जानि नेबा। तो यही रोग रे प्रथमे अल्प ज्वर होता है, तापर मुंड व्यथा होइबो, तापर क्षत स्थान रे व्यथा होइबो, आउ हाथ गोड़ घोला बिंधा होइबो और स्नायुविक लक्षण मान प्रकाश पाई थाए। तो रोगीटी परे उत्तेजना और भयभीत होई प्रलाप मध्य करिथाए। तो यही रोग रे रोगी पानी पीवा को इच्छा कले मात्र से पी पारे नहीं। ग्रासनी और श्वासतंत्र मांसपेशी गुड़ी हठात संकुचित हो अत्यंत जंत्रणा देता है। तेणु पानीय कथा शुणी रोगी डरी जाए। यही रोग रे मृत्यु निश्चित होता है, यह मन रखि। तो चिकित्सा कौन कर अच्छी। तो रोगर लक्षण प्रकाश पाइबा परे कौन से चिकित्सा जदि फलप्रद न हुए तेणु पागला जीवटीए कामुड़ा संगे संगे क्षत स्थान को साबुन पानी रे धोई सारिया पर क्षत स्पिरिट लगाई देवाक पड़ी थाए। तापर यही रोगर प्रतिषेधक टीका जहाँ आम HDCV जहाँ आम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्ट्रेट वैक्सीन कही था। यहाँ को आम दिन रे बा गोटे दिन रे, तापर 3 दिन रे, तापर 7 दिन रे, तापर 14 दिन रे, तापर 28 दिन रे एहीपरि क्रम रे हमको 5टी नेबाकू पड़ी थाए टीका है इंजेक्शन। आवश्यक हेले एटा 90 दिन अन्य गोटे अतिरिक्त बूस्टर टीका नेबाकू पड़ी थाए। तापर आम एड्स विषय जानिबा। तो यह एक भाइरस बा भूताणु जनित रोग। तो यह रोगी शरीर रोग प्रतिशोधक शक्ति ह्रास जनित एक मारात्मक रोग होता है। यहाँ को आम इंग्राजी रे एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बा एड्स कही था। तो कारण कौन होता है एड्स हेबार। तो यही रोगटी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस जहाँ को आम HIV कही था यह द्वारा होता है। यही भाइरस सुस्थ लोक शरीर में प्रवेश करी रक्त रे थिबा लिम्फोसाइट मानू जहाँ शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति जात कराई ताको नष्ट कर दे थाए। फल विभिन्न बैक्टेरिया, भाइरस, कवक आदि प्राणी इत्यादि से शरीर में प्रवेश करी सहजरे रोग सृष्टि कर पारि थांती। तो यही रोग साधारणतः एड्स संक्रमित व्यक्ति सह शारीरिक संपर्क रखिले मध्य किंबा रोगीर रक्त संचारण माध्यम किंबा रोगी व्यवहार करुवा सिरिंज बा ब्लेड माध्यम व्यापी थाए। तो रोग संक्रमित माँ ठारू जन्मित शिशु निकट को यही भाइरस आसी शिशुटी को जन्मरू यही रोगर रे आक्रांत होता है। तो लक्षण गुड़ाक जानि नेबा। तो जो पर्यंत रोगीर शरीर में रोग प्रतिशोधक शक्ति यथेष्ट मात्रा रही है से पर्यंत शरीर रोगर कौन लक्षण प्रकाश पाए नहीं। किंतु परे परे जदि क्रमागत भाव शरीर में ओजन कमिबा, ज्वर आसी थाए, काश लगी रही थाए, देह हाथ कुंडई हेबा, देहर लासिका ग्रंथि मान जदि फुली जाए यही सब लक्षण प्रकाश करें देखा जाए। तो चिकित्सा कौन करवा। तो रोगीर रक्त परीक्षा करी रोग निरूपण करा जाय थाए। एही रोगर चिकित्सा नहीं कहले भूल हेबा नहीं। ता छड़ा एही रोगर भाइरस को नष्ट करिया पई जो केतक औषध मिलुची से सबूर दाम अधिक होता है और जीवन सारा मध्य खाइबाकू पड़ी थाए। तेणु यही रोग जेपरी न हेबो सेही चेष्टा तुम मानकू करिबा कथा। तो एड्स रोगर कारण गुड़िक आम मन रखी निज जीवन शैली रे सेगुड़िक मानि चलिले आम एड्स रोगरू आम रक्षा मिल पारिबो। तापर आम जख्मा विषय जानि नेबा। तो यही रोग को आम टीबी बोली कही था बा क्षय रोग बोली कह जाय थाए।
ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁରେ ଗୋଲି ପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଓ ଟିସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ତ ଏହି ରୋଗ ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକେଲୋସିସ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଛେପ, ଖଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଆମ ନାକ ବାଟୁ ସେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତ ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀର କାଶରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ, ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତାପ ସହ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ, ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, ସକାଳୁ ଭଲ ହେବା ଓ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣମାନ ଏଇଟା। ତ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ତ ରୋଗୀର କଫ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଟ୍ୟୁବରକୁଲିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ଡିଓଟି ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ ଥେରାପି ବା ଡଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଏହି ରୋଗକୁ ପୋଲିଓ ମାଇଲେଟିସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି। କାରଣ କ'ଣ? ତ ପୋଲିଓ ଏକ ଏଣ୍ଟରୋଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଅଟେ। ଏହି ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ରୋଗୀର ମଳ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ପରେ ଏହି ଭାଇରସଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଅନ୍ତନାଳୀରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଓ ସେଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ଏହି ରୋଗର ଗୁପ୍ତକାଳ 7ରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଓ ରୋଗୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପାରି ନଥାଏ, କାରଣ ବେକର ମାଂସପେଶୀରେ ଦୃଢ଼ତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ପକ୍ଷାଘାତ ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ରୋଗରେ କଣ୍ଠନଳୀ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ପୋଲିଓ ରୋଗରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ରୋଗୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଜନଗହଳିଠାରୁ ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ନିରାପଦ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଟିକା ବାହାରିଅଛି ଓ ଉକ୍ତ ଟିକାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ବିଶ୍ୱକୁ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1988 ମସିହା ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଧେୟକ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ହୁ'ର ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଉପମହାଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର 1995 ମସିହାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଗଲା। ଆମ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ରୋଗର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଏହି ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପୋଲିଓ ଟିକା ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରୋଗ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶତକଡ଼ା 89 ଭାଗ ପୋଲିଓ ରୋଗୀ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟିକାକରଣ କରି ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ପଲ୍ସ ଓ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି।
सामूहिक टीकाकरण सत्वे जदि कौनसी निर्दिष्ट अंचल पोलियोर प्रादुर्भाव देखा जाए तेबे उक्त अंचल टीकाकरण पुनरावृत्ति करने कार्यक्रम अंतर्भुक्त होता है। तो एतद भिन्न आहरी अनेक रोग जेपरिक डायबिटीज, आर्थराइटिस, उक्त रक्तचाप, हृदरोग इत्यादि प्रादुर्भाव आज मनीष समाज अधिक अधिक देखा जाइछि। एणु से समस्त रोग प्रति सचेतनता रहिबा आम छात्र समाजर कर्तव्य अटे। तापर औषधर अपव्यवहार विषय जानिबा। तो औषध को इंग्राजी आम ड्रग बोली कहि थाउ। तो फरासी शब्द अर्थ शुष्क तृण बोली कहि थाउ। तो 1966 मसीह हु प्रणीत संज्ञा अनुसार ड्रग एक पदार्थ जहाँ शरीर तत्व प्रभाव पकाई व्यवहारकारी उपकार करिथाए। और औषध दुई प्रकार थाए। गोटे है रोग उपसर्ग नाशकारी बा वेदना निवारण और द्वितीयटी है आंटीबायोटिक बा स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड हेउची आड्रेनाल ग्रंथि क्षरित एक हार्मोन। से आंटीबायोटिक बहुल व्यवहार फल शरीर में औषधर सहनशीलता को वृद्धि करिथाए, जहाँ आम ड्रग रेसिस्टेंट कहि थाउ। फल औषध तार कार्यदक्षता हरई बसी थाए। बजार में आज अनेक आंटीबायोटिक तार कार्यदक्षता हरइले। सेगुड़िक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आउची जमी क्लोरोमाइसिन, सेफालोस्पोरिन, क्लोरोक्विन यही सबू। तो सही भली स्टेरॉइड गुड़िक हार्मोन होइतिबारु एगुड़िकर मात्राधिक प्रयोग शरीर में उक्त रक्तचाप होता है, अम्लत्व वृद्धि पाई थाए, डायबिटीज होता है, अस्थि मध्य दुर्बल होता है, चक्षु रोग होता है, मोटापण होता है, टीबी, चक्षु रोग यह सब सृष्टि होता है। तो औषध व्यवहार सतर्कता होगा कथा, कहीं आम बेसी औषध खाइले विभिन्न बेमार बा रोग में आक्रांत होता हूँ। जहाँ मुझे कहली जमीती टीबी, चक्षु रोग, मोटापण। तो बेसी औषध खाइले भल नुहे है, जी खाइबार अच्छी से खाइले भल। तो आम औषध व्यवहार सतर्कता किपर करवा, जमी डाक्टर बिना परामर्श आम कौन औषध व्यवहार करवा नहीं। जदि डाक्टर आंटीबायोटिक व्यवहार करने को परामर्श दियंते तेबे जाई आम संपूर्ण कोर्स पूरण करिपरिबा। रोगर शीघ्र उपशम पाई डाक्टर को केबे ही उच्चतर आंटीबायोटिक देवाई अनुरोध करवा नहीं। तो क्यों आंटीबायोटिक शरीर पर उपयुक्त ताहा केवल कल्चर टेस्ट रु ही जना पड़ी थाए। तो बिना टेस्ट से आंटीबायोटिक प्रयोग रोगर उपशम बदल रोगर जटिलता बढ़ाई थाए। जोटा आमको बेमार अच्छी से मेडिसिन खाइले ही आमको भल, से आमको टेस्ट की करी ही आम टेबलेट को खाइबा कथा। तो भूताणु जनित रोग में आंटीबायोटिक कौन प्रभाव पकाई न थाए जमीती साधारण थंडारे। तो आंटीबायोटिक मात्रा अत्यधिक हेले यह शरीर में विषक्रिया सृष्टि करिथाए। सेहीपरि मात्रा कम हेले रोग अणुजीवाणुर औषध सहनशीलता वृद्धि करिथाए। तेणु डाक्टर परामर्श क्रमे ही से मात्रार आंटीबायोटिक सेवन करने कथा। तो आंटीबायोटिक व्यवहार बेले जदि कौन प्रतिकूल प्रभाव देखा जाए संगे संगे तुम औषध सेवन बंद कर डाक्टर सहित परामर्श करने कथा। रोगरू शीघ्र उपशम पाई केबे स्टेरॉइड व्यवहार डाक्टर बिना परामर्श करिबो नाही। तो डाक्टर परामर्श ही खाद्य सेवन पर स्टेरॉइड जातीय औषध सेवन करिबो और निजको निज डाक्टर भावी केबे ही औषध सेवन करिबो नाही। शेष में एतिकी मन रखा जे औषध सेवन केवल रोगर निदान पाई प्रतिषेध चिकित्सा किंबा रक्तर मुक्ति निमंते प्रयोग करा जाए, किंतु नूतन रोग सृष्टि निमंते नुहे। तो यह थिला तुम पाठ गुटिए। जदि यह वीडियोटी तुमको भल लगी थाए तेबे तुम सांग मान सहित शेयर करदेव और जदि तुम सब्सक्राइब करि ना ताले सब्सक्राइब करदेव। धन्यवाद।